निकाय चुनाव की घोषणा होने के साथ ही प्रत्याशियों में कैंपेनिंग की होड़ मच गई है। प्रत्याशी लोगों के घर घर जा कर के उनसे मिल रहे हैं, उससे अपील कर रहे हैं कि वो इन्हें एक बार मौका जरूर दें। हम वार्ड संख्या 23 में इस वक्त खड़े हैं, जहां से 12 प्रत्याशी इस पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ मोहल्ले में क्या समस्याएं हैं, लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं नए उम्मीदवारों से, उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। आप इस मोहल्ले के वासी हैं, चुनाव हो रहा है, काफ़ी युवा भी इसमें खड़े हैं देखा जाए तो, और क्या लगता है कि इनसे क्या अपेक्षा है? इनसे बहुत ज़्यादा अपेक्षा है, क्योंकि ये वार्ड नंबर 23 का बहुत ही सौभाग्य है कि श्वेता सरंजन जैसे कैंडिडेट मिला है। अब यंग लेडी हैं और युवा दिनों के पर राज करने वाली मतलब लेडी है, बहुत प्रभावशाली है। बहुत घर घर जा कर के ये जो वोटर से बात करते हैं तो अपना छाप छोड़ कर निकलते हैं। इनका कहना है कि आने वाले समय में अगर हम जीतते हैं, और जीतने ही नहीं डिप्टी मेयर बनेंगी, और डिप्टी मेयर बनने के बाद गरीब गुरबा रिक्शा ठेला और जितने भी आदमी हैं सबका वोटर लिस्ट में जो छूटा हुआ उसका नाम जुड़वाने के अलावा इन्होंने बहुत बढ़िया काम करेगी। ये तमाम जनता का मतलब ये है, मतलब उम्मीद है इनसे। निश्चित तौर पर चुनाव है तो बहुत सारे वादे हैं और उनको पूरा भी करना है, और उन्हीं वादों के आधार पर जनता का वोट भी पाना है। तो और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आपको क्या लगता है, जिस तरह से ये चुनाव हो रहा है, उम्मीदवार कितना खरे उतरे हैं, क्या अभी तक काम हुआ है और क्या होना चाहिए, क्या उम्मीद है? नहीं, काम तो होता ही है, जो भी जीतता है कुछ न कुछ करता ही है, लेकिन अब यही है कि देखना इसमें जरूरी है कि कैंडिडेट जो लोअर लेवल पे काम करे वही महत्वपूर्ण होता है। कैंडिडेट वही जो कि नीचे, सबसे ज़्यादा समस्या नीचे ही स्तर के लोगों को होती है, खासकर बीपीएल कार्ड बनाना, ये सब समस्या है और इसके लिए आशा है कि ये करेंगी। कई बार ऐसा होता है कि चुनाव के वक्त कई वादे होते हैं फिर काम नहीं होता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, काम तो कभी कभी नहीं होता है, लेकिन जनरली लोग करते ही हैं, कैंडिडेट करते हैं, और ये तो हमारी बहुत इफिशिएंट लीडर हैं और ये करेंगी, ऐसा पूरा आशा है हम लोगों को। निश्चित तौर पर जिस तरह से देखा जाए कि श्वेता रंजन जो प्रत्याशी हैं, उनसे लोगों की काफ़ी उम्मीदें जुड़ी हैं और लोगों का ये मानना है कि वो निश्चित तौर पर जो अधूरे कार्य हैं उनको वो पूरा करेंगी। तो इसको लेकर के उनके प्रति जो लोगों का रुझान है वो देखने को मिल रहा है। आपको क्या लगता है, कितना सटीक हैं ये प्रत्याशी आपके इस वार्ड के लिए? बहुत सटीक है प्रत्याशी, चूँकि काफ़ी पढ़े लिखे हैं और एक पत्रकार भी हैं। अपने कर्मों से हमेशा जनता की आवाज़ को उठाती रही है। आज ये खुद खड़ी होकर जनता की समस्याओं के जान रही है और हमें उम्मीद है कि ये अगर जीतती है तो हमारी समस्याओं को निदान करेगी। निश्चित तौर पर पद कोई भी हो, चुनाव जब लड़ा जाता है तो हमेशा जनता ये देखती है कि जो प्रत्याशी हो वो जनता के साथ मिलजुल कर रहे, उनके दुख दर्द को बांटे और जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का काम करे। तो आप क्या कहेंगे? बहुत सौभाग्य की बात है कि वार्ड नंबर 23 में एक यंग, इनर्जेटिक और वेल एडुकेटेड महिला हम लोगों को अपना कीमती वक्त दे रही हैं। बहुत अच्छे परिवार से ये बिलोंग करती हैं, काफ़ी पढ़ी लिखी महिला हैं। ये वार्ड नंबर 23 का सौभाग्य है कि ऐसा कोई कैंडिडेट नगर निगम के चुनाव में अपना बहुमूल्य समय देकर हम लोग के बीच आया है। निश्चित तौर पे हम सब मोहल्ला वासियों को उनसे काफ़ी उम्मीद है। अभी हाल फिलहाल की जो बात है, वो यहाँ कौन वार्ड पार्षद हैं, कौन काउंसलर हैं, ये भी आप शायद 10 से पूछेंगे तो 2 ही बता पाएंगे कि कौन है। कभी ना कोई उनका चेहरा देखता है ना ये है। इसमें हम लोगों को ये खुशी है कि इस मोहल्ले की निवासी हैं, अच्छे परिवार से बिलोंग करती हैं, पढ़ी लिखी सुयोग्य कैंडिडेट हैं। तो हम लोगों को काफ़ी उम्मीद है कि ये यदि चुनाव जीत के आती हैं तो निश्चित तौर पे इस वार्ड का कल्याण होना तय है। अगर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि जो जनता है वो भी अब जागरूक है, वो और जानती है कि बदलते समय के साथ किस तरह से प्रत्याशियों की ज़रूरत है, किस तरह के प्रत्याशियों की ज़रूरत है। और ख़ास करके जब प्रत्याशी कोई पढ़ा लिखा हो और युवा हो तो उसमें काम करने का जो लगन है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसी उम्मीद के साथ जो है वो लोग आए हैं। और ख़ास करके जब बात करें पढ़ी लिखी किसी उम्मीदवार महिला की, तो महिलाओं से भी ज़्यादा अपेक्षा होती है। आप एक महिला हैं और आप इस चुनाव में खड़ी हैं, क्या आपका मैनिफेस्टो है, किस तरह से आप जो समस्याएं हैं उसको दूर करेंगी? लोगों की काफ़ी उम्मीदें हैं आपसे। जी,
सबसे पहली बात तो ये है कि मैं चाहती हूँ कि चूंकि ये ना पटना का एक बहुत ही पॉश इलाका है, लेकिन देखा जाए तो समस्याएं बहुत ही लोअर स्तर की हैं, जैसे पार्किंग की समस्या, जैसे बच्चों के लिए खेलने की कोई जगह नहीं है, जैसे जल की समस्या, वो तो हमारा नल आ ही रहा है जल देने के लिए। फिर समस्या है यहाँ पर गंदगी और कूड़ा की। तो ये जो लोअर लेवल पे जो समस्या है, मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले तो मैं जनता को इससे निदान दिलाऊं। उसके बाद मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन हाँ, मैंने ये महसूस किया है और जो खबर हम तक पहुँची है कि बीपीएल कार्ड में काफ़ी धांधली है, लोगों तक जिन तक लाभ पहुँचना चाहिए वो नहीं पहुँचता है। तो ये मेरी भरपूर कोशिश रहेगी कि जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ जनता तक ज़रूर पहुँचे। सही बात है, जो समस्याएं होती हैं वो लोगों के आसपास ही होती हैं और उस समस्या का निदान भी आसपास के लोगों को ही ढूंढना पड़ता है। लेकिन जो जनप्रतिनिधि होता है उसको लेकर के लोगों के मन में काफ़ी लालसा होती है कि वो उनकी मदद करेगा, और जब एक पढ़ी लिखी उम्मीदवार महिला हो और उससे जब लोगों की उम्मीदें हों तो ये और लोगों के लिए एक अच्छी बात हो जाती है। लोग आपको काफ़ी पसंद कर रहे हैं, जिस तरह से बता रहे हैं कि आप पढ़ी लिखी महिला हैं, एक पत्रकार भी हैं, आप सारी बारीकियों को जानती हैं कि कहाँ से योजनाएं आती हैं और किस तरह से उन योजनाओं को लागू करना है, किस तरह से जनता का भला करना है। तो किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए, योजनाएं तो बनती हैं लेकिन उनको अमली जामा पहना पाना बहुत ही मुश्किल होता है। बीच में ही न जाने कहाँ धांधली हो जाती है, जनता तक लाभ नहीं पहुंच पाता है। तो मेरी कोशिश है, इसके लिए मैं चूंकि एडुकेटेड हूँ, मैं जानती हूँ कि कहाँ से योजनाएं बन रही हैं, कैसे लोगों तक पहुंचाना है। तो ये मैं लोगों से इंटरेक्ट कर रही हूँ, उनसे जाके घर घर मिल रही हूँ और उनको जागरूक करने की कोशिश कर रही हूँ। सबसे पहले तो ये कि नहीं, आपका एक एक वोट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। घर में बैठ के सिर्फ बात करने से कि नहीं ये समस्या का निदान होना चाहिए, उस समस्या का निदान होना चाहिए, उससे काम नहीं चलेगा। बाहर आइए, वोट दीजिए और यंग नई पीढ़ी को वोट दीजिए, जिनमें एनर्जी हो, जोश हो, जज्बा हो, कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो। तभी मैं चाहती हूँ कि जब लोग बाहर निकलेंगे और मेरे जैसे किसी लीडर को चुनेंगे तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि उनकी समस्याओं का निदान उन्हें जरूर मिलेगा। श्वेता जी, चुनाव के पहले कैंडिडेट बहुत सारे वादे करते हैं और पहले भी मैं इस वार्ड में घूम चुका हूँ और मैंने देखा है कि लोगों ने कंप्लेन ये किया है कि जो वार्ड पार्षद हैं वो लोगों से नहीं मिलती हैं और कई तरह की समस्याएं होती हैं। कहीं ऐसा तो? देखिए, ऐसी समस्या मेरे साथ तो नहीं आने वाली है, क्योंकि बहुत सारे और भी प्रत्याशी हैं, किसी एक का नाम लेना उचित नहीं होगा, लेकिन सिर्फ रबर स्टैम्प के तौर पर महिलाओं को यूज़ किया जाता है। महिला आरक्षित क्षेत्र है इसलिए महिलाएं खड़ी हो जाती हैं, लेकिन कौन सी ऐसी महिला है घर से निकलकर किसी से वोट मांगने जा रही है या लोगों से मिल रही है, उनकी समस्याओं को समझ रही है और बहुत ही बारीकी से जान रही है? ऐसा बहुत ही कम होता है। मैं लोगों से मिल रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे जाने पहचाने और मैं उनके लिए हमेशा तत्पर हूँ, तैयार हूँ कि वो जब आए मेरा दरवाज़ा उनके लिए कभी भी बंद नहीं होगा। निश्चित तौर पर जब इरादा बुलंद हो तो कुछ भी करना मुश्किल नहीं हो, और ये श्वेता रंजन जी वार्ड नंबर 23 से खड़ी हैं और इनकी भी यही उम्मीद है कि ये लोगों की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा उतरेंगी और जो लोगों की समस्याएं हैं उसको ये काफ़ी गंभीरता से लेंगी। और भी आपको आगे भी वार्ड में दिखाएंगे और भी प्रत्याशियों से मिलाएंगे और लोगों से भी बातचीत करेंगे कि जो प्रत्याशी इस बार चुनाव मैदान में उतरे हैं उनसे लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं। कैमरामैन मनीष के साथ रवि मिश्रा, PTN न्यूज, पटना।